तो यहाँ पे पार्किंग है, आप चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए, इतना भाई सुंदर माहौल है यहाँ का, एकदम शुद्ध वातावरण। यहाँ पे आपको कबूतर भी दिख जाएंगे, चिड़िया ढेर सारी मिल जाएंगी। और अगर आप यहाँ पे डॉग्स को फीड करना चाहते हैं यहाँ पे डॉग्स भी मिल जाएंगे। तो आप खाना वाना लाते हैं अगर, तो यहाँ पे आराम से दे सकते हैं उनको। और ये देखो भाई, एकदम नदी का किनारा, यहाँ पे ये ढेर सारी बोट वोट भी हैं, इनको आप चला सकते हैं। नाव से जाया जाता, पहले तो वैसे नाव से जाया जाता था, लेकिन अब हुआ ये है कि नदी का पानी गया है सूख, है ना, तो अब आपको नाव की ज़रूरत भी नहीं है, अब आप पैदल जा सकते हैं। ये देखो सूखा सूखा रास्ता है। तो ये है गोमेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए अभी अब आपको अंदर जाते हैं और दर्शन कराते हैं। तो ये जो बोट वगैरह देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, ये रस्सी देख रहे हैं आप। तो पहले इस रस्सी के सहारे ये बोट जाता था यहाँ से वहाँ तक, 50 रुपये लेते थे, इस छोर से आपको उस छोर तक ले जाते थे। और ये वाली नाव चलती थी, वो नाव चलती सामने। तो अब हुआ ये भाई, पानी यहाँ का सूख गया है, या हो सकता है सफाई वगैरह चल रही हो, तो यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो अब सब लोग पैदल जाते हैं। तो ये देखिए महाशिवरात्रि है कल, उसकी तैयारी भी हो रही है बहुत ही भव्य तरीके से। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं कितनी तैयारी हुई है। और यहाँ पे ये देखो भाई, यहाँ पे बतखें भी हैं, ये देखो यहाँ पे आप इन बतखों को भी दाना वाना दे सकते हैं। तो अब आपको नाव की ज़रूरत नहीं है, अब आप इस वाले रास्ते से जाएंगे मंदिर की तरफ। पहले ये नाव चलती थी, देखो बैठने वाला भी बना है। अब ये रास्ता थोड़ा भाई, थोड़ा क्या नदी के बीच में है, थोड़ा बहुत तो चलता है, गंदा है, लेकिन साफ़ हो जाएगा क्योंकि अभी सफाई हो रही है इसकी। और ये इधर पानी भरा हुआ है और पेंटिंग वगैरह चल रही है। और ये देखिए यहाँ पे ये बतखें भी हैं, आवाज़ आ रही है यहाँ तक। और इधर भी एक बोट है। तो चलिए ये रहा मंदिर सामने, अब आप पैदल जा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको ज़रूरत ही नहीं है, मतलब नाव बोट कुछ किसी की ज़रूरत नहीं। चलिए सही भी है, 50 रुपया बच रहा है आपका, नहीं तो 50 रुपये लगता था वहाँ से यहाँ तक। और ये यहाँ से नज़ारा देखिए, यहाँ से वहाँ तक आप देख रहे थे, ये रहा पुल। तो चलिए चलते हैं मंदिर में। कोरी समाज समिति उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, 1992 से हमारी कोरी समाज पंचायती शिव मंदिर है। और हर महाशिवरात्रि के अवसर पर 1932 हर महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भंडारे का आयोजन, और कम से कम 10,000 से ऊपर कोरी समाज समिति, कोरी समाज के लोग यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करते हैं, भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाते हैं और भंडारे का आयोजन किया जाता है। कल ये कार्यक्रम है। वैसे यहाँ बोर्ड पे तो गोमेश्वर या अकलेश्वर मंदिर नाम लिखा है मंदिर का, लेकिन यहाँ पे लोगों ने बताया कि इस मंदिर का नाम है कोरी घाघर पार, जिसका निर्माण सन 1932 में कराया गया था, जैसा कि अभी यहाँ के लोगों ने बताया। तो यहाँ पे शिव जी विराजमान हैं। शिवरात्रि को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो नदी है वो सूख चुकी है, नहीं तो पहले तो अगर आपको यहाँ आना होता तो नाव से आते थे, क्योंकि ये नदी के बीचों बीच में बना है। तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर देखिए, मतलब सजावट चल रही है, पेंटिंग चल रही है, सजाया जा रहा है, शिवरात्रि के लिए तैयार किया जा रहा है पूरा। और ऊपर से जब आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ एकदम पानी ही पानी दिखेगा। अब वैसे तो उधर छोर सूख गया है तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप आएंगे रेनी सीजन में, या अभी उधर पुल बन रहा है उसकी वजह से ये पानी रुका गया है। जैसे वो पानी छोड़ा जाएगा, इसके चारों तरफ फिर से पानी आ जाएगा, तो फिर से आपको नाव से आना पड़ेगा, है ना। तो अभी ये बेस्ट टाइम है, अगर बिना नाव से जाना चाहते हैं तो अभी चले आइए, और अगर नाव का आनंद लेते हुए जाना है तो कुछ दिन वेट कीजिए, जब वो पानी खोला जाएगा वो पुल बन जाएगा। तो जैसा कि आपको बताया होगा कि यहाँ पे पुल बनाया जा रहा है एक, IIM रोड से होते हुए सीधे ये निकलेगा समता मूलक पे, है ना। तो उसकी वजह से ये नदी में कुछ 1-2 पिलर बन रहे हैं, तो उसकी वजह से वो पानी रोका गया है। तो ये मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर है, यहाँ पे बिल्कुल पेड़ वेड़ के बीच में बना है। और जिस छोर से रास्ता है उस छोर से जब आप आएंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल एकदम शांत वातावरण, चिड़िया हैं ढेर सारी, कबूतर और ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हवन भी होता रहता है, तो अगर आप आएँ तो यहाँ पे हवन भी कर सकते हैं, आहुति दे सकते हैं, और पंडित जी से मिल के अपना प्रोग्राम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, कैसे क्या आपको कथा क्या जो भी करना है यहाँ पे। तो अगर बात करें एग्जैक्ट लोकेशन की, तो जो शिव मंदिर कोरी घाघर पार जो 1932 में मंदिर ये बना हुआ है, इस मंदिर की एग्जैक्ट लोकेशन है ये आपका जो मनकामेश्वर मंदिर है, उसी मनकामेश्वर मंदिर के जस्ट सामने नदी के किनारे।